कि हर घर तिरंगा लगाने से पहले अपने दिल में तिरंगा है क्या, तिरंगे के ऊपर हमारा प्यार है, हमारी शान है तो अवमान क्यों करते हो। ईडी हो, सीबीआई हो, ऐसी सभी जो चीज़ें हैं ये उनके नौकर हो चुके हैं। अभी आपके पास ऐसा कौन सा वैनिशिंग क्रीम है कि वो धुल के साफ हो जाते हैं। ये गद्दारी से बना हुआ सरकार। संविधान को बचाना अभी इस देश की, इस मुल्क की जनता की जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने ईवीएम ही खरीदी कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के फ्लैग के ऊपर यहाँ पे तिरंगा है, तो ये तिरंगा का अवमान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पूरा देश, पूरा मुल्क 75वीं जश्न आज़ादी, जिसे अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है, भाजपा की जानिब से हर घर तिरंगा की भी बात की जाए। लिहाजा बेलगाम शहर की अगर बात की जाए तो इसका सियासी पस मंज़र कुछ अलग है। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं, सूरज कनबरकर, जो नौजवान हैं और वो महाराष्ट्र एकीकरण समिति के सरगर्म कारकुन है। एक और ख़ास बात यह है कि इनकी तीसरी पीढ़ी यानी कि तीसरा थर्ड जनरेशन के साथ वो आज भी महाराष्ट्र एकीकरण समिति के साथ जुड़े हैं। इनका ख्वाब है कि मराठी की तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, कसीर तादाद में पाई जाती है, लिहाजा हमें बेलगाम को महाराष्ट्र में शामिल किया जाए, शमूलियत इख्तियार की जाए। और वो जिस तरह से गैर कानूनी परचम लगाने को लेकर भी वो अपनी एक तहरीक छेड़े हुए हैं। लिहाजा सबसे पहले सर आपका खैर मकदम इस्तकबाल। सर, ये जो भाजपा की जानिब से 75वीं वर्षगांठ तो मनाई जा रही है, अब सवाल ये बारहा इस तरह का उठाया जा रहा है कि जो लोग 52 साल से अपने कार्यालय पर, अपने दफ्तर पर कभी तिरंगा लहराए नहीं, हर घर तिरंगा की बात की जा रही है। और जो लोग देश के संविधान को नहीं मानने की बात कही जाती है, आज संविधान की भी दुहाई दे रहे हैं। तो ये जो मौजूदा हालात में आप इसे किस पस मंज़र में देखते हैं सर? देखिए, पहली बात ये है कि हर घर तिरंगा लगाने से पहले अपने दिल में तिरंगा है क्या, अपने दिल में झांक के पहला उन लोगों ने देखना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तिरंगे का अपमान करना है, बार बार ये मैं उनके सामने ले चुका हूँ, मैं दिल्ली तक ये बात ले चुका हूँ। तो एक है कि देश का जो मुद्दा है वो भरकट, मतलब इधर उधर करना और तिरंगे का अवमान करना। अभी जम्मू कश्मीर में एक सेकंड फ्लैग था, उन्होंने वहाँ पे हटा दिया, लेकिन बेलगाम में सेकंड फ्लैग क्यों चाहिए, कर्नाटका में सेकंड फ्लैग क्यों चाहिए? इससे देश का बंटवारा हो जाएगा। ये देश के तिरंगे को कोई भी नहीं मानेगा, तो अपना खुद का स्टेट, अपना खुद का फ्लैग और अपना ही ये आगे जाएगा। ये देश के हित के लिए तो आपको लगता है कि ये ढोंग कर रहे हैं इस तरह? अभी एक दिल में प्यार है, एक दिल में क्या है वो उनको ही पता, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि इतने सालों से उसका मैं पाठ पुरोता करके आया हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो मुझे ढोंगी लगता है कि जिस तरह से वो जो कहते हैं कि हमारा तिरंगे के ऊपर, मैं खास करके कर्नाटक का बात कर रहा हूँ, हम पे तिरंगे के ऊपर हमारा प्यार है, हमारी शान है तो अवमान क्यों करते हो? मेरा ये खास सवाल है। और आप एक फ्लैग कोड आप देखना चाहोगे तो उसमें एक है कि जब तिरंगा लहराता है तो उसके सामने कौन सा फ्लैग नहीं रहना चाहिए। ये देश का भी अवमान है, और जिन स्वातंत्रकारी लोगों ने बलिदान दिया इस देश के लिए, उनका भी ये अवमान है। सर, कल भी हमने देखा कि तिरंगा यात्रा तो इनकी जानिब से निकाली जा रही है, भाजपा की जानिब से, लेकिन उसमें भी जो है एबीवीपी का झंडा उससे भी ऊपर लगाया गया, ये भी हमने देखा है। दूसरी बात, एक बात है कि संविधान की बात करते हैं तो अभी हाल ही में हमने महाराष्ट्र का देखा कि बनी बनाई हुकूमत को जो है ख़रीद फ़रोख्त के ज़रिए से उसे गिरा दिया जाता है। फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं कि क्या हमारा संविधान इसी तरह से बाकी रहे? देखिए, ईडी हो, सीबीआई हो, ऐसी सभी जो चीज़ें हैं ये उनके नौकर हो चुके हैं अभी। मतलब भाजपा के या फिर अन्य कोई कार्यालयों में जो कोई भी अपना जो टेबल साफ़ करने वाला वार्ड बॉय रहता है ना, ऐसे ही इस यंत्रणा का यूज़ हो रहा है। और जो मंत्री महाराष्ट्र के सियासत में थे इसके पहले, वो मंत्री उधर चले जाने के बाद में उनकी चौकसी नहीं होती है, उनकी इंक्वायरी नहीं होती है। इसीलिए बाला साहब ठाकरे ने उस टाइम कहा था कि हमारे पास आए हुए लोग वो बदनाम है। आपके पास ऐसा कौन सा वैनिशिंग क्रीम है कि वो धुल के साफ़ हो जाते हैं? तो ये देश को सभी पता चला है, खास करके महाराष्ट्र एक सांस्कृतिक राजधानी है इस देश की। मुंबई एक खास करके आर्थिक शहर है। मुंबई और महाराष्ट्र ये सब बात भूलेंगे नहीं। आने वाले चुनाव में मुंबई महानगर पालिका के और महाराष्ट्र की जनता दिखा के देगी। सर, ये आपने जैसा अभी महाराष्ट्र का जिक्र अगर निकला है तो एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जिस बाला साहेब ठाकरे ने मराठी मानूस, मराठी अस्मिता की बुनियाद पर जिसको खड़ा किया था, अगर वहाँ से भी लोग टूट कर उस तरफ जाते हैं
तो कहाँ कमी रहेगी सर? हम भी बेलगाम में भी देखा कि 60-70 साल से एक लड़ा मुस्तकिल लड़ा गया जा रहा है, और यहाँ से लोग मुंतकिल होकर दूसरी पार्टी में जाते हैं, राष्ट्रीय पार्टी में जाते हैं और असल एजेंडे से हट जाते हैं। तो कहाँ कमी रहेगी? नौजवानों को कहाँ समझाने में कहाँ चूक गए सर? नहीं, क्या है, इनके ऊपर जो दबाव डाला जाता है वो असंवैधानिक तरीके से दबाव डाला जाता है। ये गए नहीं है, इनको चुराया है। ये जो एमएलए और जो मंत्री जो गए हैं, उनके छाती के ऊपर ईडी बैठा के उनको भगा के लेके गए। ये ऐसे हुआ ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि शिव सैनिक और इधर के जो लोग हैं, जो एमएलए है, वो मास लीडर है। तो इनको फोड़ा कैसे जा सकता है कि उनको फैमिली पे ऊपर ईडी लगा दो, उनके ऊपर और कोई जुर्माना लगा दो, कोई कर दो और उनको छीन के लेके जाओ। ये गद्दारी से बना हुआ सरकार है। बेलगाम का अगर बात की जाए तो हमने देखा है, क्योंकि हम भी मराठी सीखे हैं, तो एक लंबी तहरीक दिखी है, लाखों लोग जुड़ते थे, काला दिन आता था तो लोग दुकानें बंद हुआ करती थी। लेकिन यहाँ से उस तरफ जाने में किस चीज़ की कमी रह गई सर? देखिए, अभी मैंने तो देश का मुद्दा हाथ में लिया कि वो झंडा हटा दो। क्या मेरी गलत बात है? मैंने बोला कि राष्ट्रध्वज एक ही रहना चाहिए, मेरी गलत बात है? नरेंद्र मोदी जी भी कहते थे 1 नेशन 1 फ्लैग, वो बात 2014 के बाद में कोई किधर दिखते नहीं। तो यहाँ पे जो ऐसे होता रहेगा। और रही बात मराठी लोगों की, आज भी मराठी लोग महाराष्ट्र में जाने के लिए उतने ही मतलब सख्त है और उतने ही संघर्ष में है जितने कि 1956 में थे। और इसलिए कि कोई ऐसा कुछ नहीं कि, क्योंकि इतना बड़ा जो लड़ा है, हम इसको संघर्ष कहते हैं, 60 70 साल चलाना, ये किसी मतलब मामूली बात नहीं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इसकी नोंद की है। सर, अगर संविधान की बात की जाए तो जिस तरह से आपने अभी बताया कि ईडी, आईटी, इनकम टैक्स, अगर सत्ता से सवाल करो तो देश विरोधी कहा जाता तो है। उनके कार्यकर्ते हो चुके हैं अभी। तो वह भाई, तो अगर ये ऐसे हालात में संविधान को किस तरह से बचाया जाएगा सर? नौजवानों को क्या पैगाम देगी? संविधान को बचाना अभी इस देश की, इस मुल्क की जनता की जिम्मेदारी है। क्योंकि इस तरह से कोई होगा, वोट्स खरीदना, बाला साहब ठाकरे ने कहा था, वी आर द स्लेव्स फॉर वोट। तो ये बात, मत के गुलाम हो चुके हैं ये लोग। अभी वो मत का गुलाम छोड़ के ईवीएम का भी घोटाला है। ईवीएम अभी मत खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ईवीएम ही खरीदी कर दिया है। तो इसलिए इस देश को बचाना हो तो वो सिर्फ जनता के हाथ में, दूसरे किसी हाथ में नहीं। ऐसे हालत में कैसे हम देश को बचा पाएंगे? क्योंकि हम मशीन को वोट दे रहे हैं और मशीन बीजेपी को वोट दे रही है। इस तरह से एक समीकरण जो बनता जा रहा है, कहाँ टूट सकता है सर? मैंने लोकसभा के चुनाव में भी शुभम शेड़के के उस बारे में मैंने कहा था, मैं एक वीडियो भी बनाया था। अमेरिका जो देश है, ये सबसे बड़ा देश है और वो सबसे ताकतवर है। उसने कहा था कि ये मशीन है, इसके साथ छेड़छाड़ हो जा सकती है। तो इसलिए उन्होंने आज भी बैलेट पेपर के ऊपर उन्होंने चुनाव जीते हैं, चुनाव लड़ाई है। तो मैं इस देश से कहना चाहता हूँ कि आपका वोट आपके ही इंसान को गिरना चाहिए, तो ज़रूर बैलेट पेपर का पुनर्स इस्तेमाल होना चाहिए। कि मैंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया है, भारतीय जनता पार्टी के फ्लैग के ऊपर यहाँ पे तिरंगा है, तो ये तिरंगे का अवमान है। तो किस तरीके का घर के ऊपर हम फ्लैग लहराएंगे? हमें तो अभिमान है, हम तो लहराएंगे। 15 अगस्त को ही नहीं, हर टाइम में हम लहराएंगे। लेकिन अवमान करके लहरा रहा है, इसमें कोई बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात कही सूरज कनबरकर साहब ने, कि उन्होंने कहा कि जब एक तिरंगा दिया जा रहा है तो उसके साथ भाजपा का भी एक परचम दिया जा रहा है, तो ये दूसरा परचम क्यों? जब एक तिरंगा लहराने की बात कही जा रही है तो दीगर परचमों की क्या ज़रूरत है, ऐसा इनका सवाल है। और उनके ऊपर मुकदमे भी दायर किए गए हैं, वो आज भी एक लड़ा लड़ रहे हैं, एक तहरीक को उन्होंने छेड़ा है। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि जो पैगाम उन्होंने दिया है कि तिरंगे को दिल में बसाना चाहिए, घरों पर नहीं, और ये घरों पर बसाना भी एक तरह का एक ढोंग है। लिहाजा इसे आज के आने वाली नौजवान पीढ़ी को, नौजवान नस्ल को, मुल्क के अगर संविधान को बचाना है तो खुलकर सड़कों पर आना पड़ेगा, खुलकर एहतजाज करना पड़ेगा, अपनी बात उनके सामने रखनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि आज का नौजवान इस बात को अपने जहन में जहनशीन कर लेकर उस बात पर गामजन हो। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।